ये हिंदुत्व दहशतगर्द तंजीमों के गुमाश्ते हैं जो भारत के मुख्तलिफ शहरों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काने में मसरूफ़ हैं और आम हिंदू भारतीय शहरियों को मुसलमानों के मुआशी बायकॉट पर उकसा रहे हैं। इनका कहना है कि हिंदू मालिकान मुसलमानों को मकान या दुकानें किराए पर मत दें और ना ही मुसलमान दुकानदारों से खरीदो फरोख्त करें या उनके होटलों से खाना खाएं। ये देख लिया आपने, मैंने आपको दिखा दिया इतनी भीड़ मेरे पास में ये रहती थी हमेशा। अब कुल मिला के लास्ट ये हुआ कि हमको मजबूरी में हमारे कस्टमर ख़त्म ही हो गए। ये चला दी कि भाई होटल मोमडनों के हैं, ये खाने में पेशाब कर देते हैं, खाने में गलत आइटम मिलाते हैं। ये एक सोची समझी स्कीम है, लोगों की प्लानिंग हैं। जब हमारा काम ख़त्म हो गया तो हमने कुल मिला के होटल बेच ही दिया। भारत की कुछ रियासतों में मुकीम मुसलमान मीट एक्सपोर्ट के कारोबार से वाबस्ता हैं, लेकिन मोदी हुकूमत ने उनके मीट प्रोसेसिंग प्लांट्स बंद कर दिए हैं। हमारी जो टर्नओवर रेगुलर ईयरली होता था वो 1000 CRs का हो जाता था और 1500 से 2000 लोग हमारी कंपनी के एम्प्लॉय भी थे जो काम करते थे, और जो सप्लायर होते हैं उनकी पीछे की जो फैमिली होती है 15 से 20 हजार लोग उसमें, क्योंकि पूरी चेन होती है इस बिजनेस के अंदर, तो वो सब मुतासिब हुए हैं इस काम से। लगभग 6 सालों से फैक्ट्री बंद कर दिया इन्होंने। पॉलिसी यूं लगता है कि एकदम सरकार बनते ही इसी कारोबार पर तय किया गया, और क्योंकि इनको मालूम था कि रोजगार मिला हुआ है, इनको मालूम था जो इनको ज़र मुबादला आ रहा है, फॉरेन करेंसी आ रही है, इनको आ रही है, इनमें खुशहाली आ रही है, इनके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, इनमें एजुकेशन आ रही है, तो ये इनको नापसंद था। भारत की मुख्तलिफ रियासतों में हिंदुत्व दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से सरकारी सरपरस्ती में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने और आम हिंदुओं से मुसलमानों के मुआशी बायकॉट का हलफ लिया जा रहा है। शपथ लेते हैं कि आज से हम हिंदू किसी भी मुसलमान दुकानदार से किसी भी प्रकार का सामान का खरीदी बिक्री नहीं करेंगे। आज से हम हिंदू किसी मुसलमान व्यक्ति को अपनी जमीन लीज में या बिक्री नहीं करेंगे। हमारे से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के सबके आधार कार्ड देखो, जो मुसलमान हो उसको अपना मकान कोई भी जमीन मत दो। जहां एक तरफ हिंदू इंतहा पसंद मुसलमानों के मुआशी बायकॉट की कॉल दे रहे हैं, वहीं भारतीय हुकूमत मुसलमानों के रिहायशी मकानात, कारोबारी मराकज और मसाजिद को मिस्मार करने में मसरूफ है। This used to be a bustling cluster of Muslim-owned shops, businesses and homes that have now been reduced to rubble by Indian authorities. The government says it was targeting illegal construction, but activists and civil society experts say that this is part of a larger trend and that India's Hindu right government has weaponized demolishment of Muslim properties as a mode of collective punishment and to instill fear in the community. इंसानी हुकूक के कारकुनों का कहना है कि भारतीय हुकूमत मुसलमानों और दीगर अक़लियतों की जायदादों को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मिस्मार कर रही है। There are many things which are illegally built in India, but the idea that it is just these particular habitations that's being targeted is, I think, symptomatic of the broader issue of essentially minorities being targeted because of their beliefs. The state is sort of giving or granting a broad permission structure under which these groups are allowed to act with impunity. अक़वाम आलम की जिम्मेदारी है कि वो भारत में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ मोदी हुकूमत के बढ़ते हुए मजालिम का नोटिस लें और हिंदुत्व दहशतगर्दी के इफरीत को काबू करने के लिए अमली इक़दामात करें। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।